तो कैसे सिलेक्शन होगा? ऐसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि सबसे एक बड़ी बात एक है, इस बार का जो सबसे बड़ा फायदा है वो कंबाइंड मेरिट का होने वाला है। हर बार, पिछली बार जोन वाइज कट ऑफ लगी, 50,000 बच्चों में कंपटीशन है, 42,000 लिए भी जाने हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दो, मैथ, रीजनिंग, जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो 3 सब्जेक्ट है, इसलिए कंपटीशन टफ लगता है कि ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जो हर बच्चे के तैयार होते हैं, इसलिए कंपटीशन टफ है। तो भाई अगर आप सीरियस हो जाओ तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है आरपीएफ के अंदर। 4200 वैकेंसी आपको दिख रही है, पहले 9,000 दिख रही थी, पहले 9,000 थी, इस बार 4200 ही है। किसी जोन की तो 120 में से 120, हालांकि वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, 90 के भी 120 बने, और किसी जोन की नॉर्मलाइज्ड में भी 80 पे 85 पे कट ऑफ जा रही है। तो भाई अंतर नहीं है क्या? और इन दोनों का एवरेज लगाए तो भाई 100, 105, 110। तो इस बार तो हम वही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा इस बार होने वाला है कि इस बार नोटिफिकेशन में साफ दे दिया कि कंबाइंड मेरिट लगेगी, ऑल इंडिया मेरिट लगेगी। अब एसएससी जीडी की तरह या रेलवे आरपीएफ में पिछली बार 9,000 वैकेंसीज की तरह नहीं होने वाला कि स्टेट वाइज ले लिए, कंबाइंड मेरिट। और चूंकि यूपी बिहार का बच्चा जो थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक था वो सिलेक्ट हो चुका है, बचा कौन है? जो वहां से रहा। इसलिए कंपटीशन बहुत बड़ा तो नहीं है, इसलिए मैं चंद 50,000 में कंपटीशन कह रहा हूं। अभी तो इतना ही जागरूक है, इसके बाद कितना हो जाएगा वो अलग बात है, ठीक है। तो आप प्लीज, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम पता ही होगा आपको कि ज्यादा दूर है नहीं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आपने चेक कर लिया होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर नॉट एक्सेप्टेड है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बढ़िया करने के लिए भाई अभी से तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि आपके पास मात्र 35 से 40 दिन मान के चलिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा समय है नहीं। क्योंकि मार्च में आपकी परीक्षा होनी पूर्ण रूप से संभावित है, क्योंकि जैसे जीडी की परीक्षा समाप्त होगी तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो भाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को इतनी बढ़िया करो कि जिससे कि एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर ला पाओ, क्योंकि कंपटीशन तो थोड़ा बढ़ने वाला है। कंपटीशन बढ़ने का कारण है कि बच्चों को समय मिल गया। अब बच्चों को जब समय मिल गया तो भाई अब बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन आप भी क्यों पीछे होते हो भाई? आप भी अपनी तैयारी को बढ़िया रखो, प्रैक्टिस करो बढ़िया करके। मैथ रीजनिंग में 70 क्वेश्चंस आएंगे, 70 क्वेश्चंस की ऐसी तैयारी करो कि भाई कम से कम 60-65 नंबर आप लोग बना पाओ। ऊपर से जीके का जो पोर्शन है 50 क्वेश्चंस का, उसमें से भी आप भाई कोशिश करो कि 20-25 क्वेश्चंस निकाल पाओ। तो उसके लिए भाई आपको स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा, अपना एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप टॉपिक वाइज चीजों को कवर कर सकें। 2 से 3 घंटे मैथ को, 2 से 3 घंटे रीजनिंग को, और कम से कम 4 से 5 घंटे भाई जीके को दीजिए, जिससे कि आप लोग का जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाए, कवर हो।